जय श्री राम दोस्तों। हर साल हम दीपावली मनाते हैं, घर सजाते हैं, दीप जलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर ये पूजा वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार की जाए तो इसका प्रभाव कहीं गुना बढ़ जाता है। जी हाँ, इस बार हम करेंगे दीपावली पूजन एक विशेष तरीके से। ऐसा तरीका जिसमें सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि विज्ञान और ऊर्जा का संतुलन भी है, क्योंकि जब पूजन विधि वास्तु शास्त्र के अनुरूप होती है तो माँ लक्ष्मी केवल आती नहीं बल्कि आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। आइए प्रारंभ करते हैं इस साल की दीपावली पूजन विधि जो आपके घर में सुख समृद्धि, सौभाग्य और अपार धन की वर्षा करेगी। तो सबसे पहले पूजा से पहले हमें अपने घर और विशेषकर मंदिर को पवित्र बनाना होता है। सुबह या संध्या के समय घर की अच्छी तरह से सफाई करें। इसके बाद मंदिर या पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। अगर गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो आप गौमूत्र से भी शुद्धिकरण कर सकते हैं। दोनों ही बेहद पवित्र माने जाते हैं। इससे क्या होगा, आपके घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा होती है तो वह पूरे वातावरण को पवित्र करके दिव्यता फैल जाती है। अब मंदिर के आसपास के क्षेत्र में चंदन, कपूर, गूगल की धूप जलाएं ताकि वातावरण में सुगंध फैलने। इससे माँ लक्ष्मी का आगमन और भी मंगलकारी बनता है। अब बारी आती है घर में माँ लक्ष्मी के पग चिन्ह बनाने की। कहा गया है जहाँ माँ लक्ष्मी के चरण पड़ते हैं वहाँ कभी दरिद्रता नहीं ठहरती। कुमकुम या लाल रंग से मंदिर के द्वार पर और मुख्य दरवाजे के अंदर की ओर माँ लक्ष्मी के छोटे छोटे चरण चिन्ह बनाइए। इन चिन्हों को हमेशा घर के अंदर की ओर आने की दिशा में बनाना चाहिए ताकि ये प्रतीक बने कि माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। यदि चाहें तो चरण चिन्हों के बीच में कुछ धान के दाने या फूलों की पंखुड़ियां रख सकते हैं। ये शुभता को और बढ़ाते हैं। अब बात आती है पूजा स्थल पर रंगोली अवश्य बनाएं। वास्तु शास्त्र के अनुसार रंगोली में पीला, लाल और नारंगी रंग शुभ माने गए हैं, क्योंकि ये सूर्य और अग्नि तत्व के प्रतीक हैं। आप चाहे तो ओम, श्री, स्वास्तिक या लक्ष्मी पग जैसे शुभ चिन्ह बना सकते हैं। इसके बाद फूलों की माला, दीपक और केसरिया कपड़े से पूजा स्थल को सजाएं। ध्यान रखें कि दीपावली के दिन मंदिर या पूजा स्थान के चारों ओर अंधेरा न रहे। हर कोने में कम से कम एक दीप अवश्य जलाएं। जहां अंधकार मिटता है तो लक्ष्मी अपने आप आ जाती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण पूजन की सामग्री। पूजन से पहले नीचे दी गई मैं जो बातें बताऊंगा तो ताकि आपको पूजन के समय कुछ भी अधूरा ना रहे। जो सामग्री बता रहा हूँ आप इसको नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान की मूर्ति या चित्र जो नवीन हो या स्वच्छ हो उसको लेना है। आपके पास चौकी और लाल कपड़ा होना चाहिए। उसके बाद नंबर 2, जो पूजन की जो चौकी बताई थी उसके ऊपर लाल कपड़ा आप रख सकते हैं, वैसे पीला भी रख सकते हैं लेकिन लाल सर्वोत्तम माना गया है। उसके बाद में नंबर 3 में है गंगा जल और गोमूत्र। नंबर 4 है कलश, तांबे या मिट्टी का हो सकता है। नेक्स्ट है नारियल। नंबर 6 है पंचामृत जो दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के मिश्रण से आप बना सकते हैं। नंबर 7 है रोली, चावल अक्सर जो होने चाहिए यानी खंडित चावल नहीं होने चाहिए, और हल्दी। नंबर 8 में सिंदूर, केसर और कुमकुम होना चाहिए। नंबर 9 में दुर्वा जो सिर्फ गणेश जी को आपको चढ़ाने के लिए रखनी है। नंबर 10 में कपूर, धूप, दीप, रुई, घी और तेल रखना है। नंबर 11 में पान के पत्ते, सुपारी, लौंग और इलायची रखनी है। नंबर 12 में पंचमेवा यानी काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट और खजूर रखना है। नंबर 13 में मिठाई, खासकर केसर और बूंदी लड्डू आपको लेकर आना है। नंबर 14 में सिक्के और नोट यानी आपके पास जो भी धन है उस दिन आपको जो लक्ष्मी जी की पूजा होगी उसके अंतर्गत जरूर रखना है, क्योंकि ये धन का प्रतीक होता है। नंबर 15 में फूल, विशेष रूप से कमल का, गेंदे या गुलाब का आप रख सकते हैं। नंबर 16 में आपको एक और कपड़ा साथ में रखना है जो पीला और लाल हो सकता है। नंबर 17 में घड़ी या कलश पर बांधने के लिए लाल रंग की मोली होनी जरूरी है। नंबर 18 में अगरबत्ती, दीपदान और थाली। थाली की बात करें तो
तांबे की थाली सर्वोत्तम मानी गई है, फिर भी आपके पास जो थाली है वो चल जाएगी। नंबर 19, कच्चा दूध, शहद और शक्कर होनी चाहिए। उसके बाद में अगर आप व्यवसायी हो तो नए बही खाते या आपकी डायरी भी इसमें रख सकते हो। अभी सबसे इम्पोर्टेंट आती है कि पूजन की दिशा और मूर्ति स्थापना कैसे करें। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा स्थल हमेशा उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में ही होना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो पूजा दक्षिण दिशा में कभी नहीं करनी चाहिए। मूर्ति की दिशा क्या रखें, तो माँ लक्ष्मी को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाना है। भगवान गणेश को और माँ लक्ष्मी के दाहिने ओर स्थापित करना है। माँ सरस्वती को बाईं ओर रखा जा सकता है। मूर्ति या चित्र को चौकी पर लाल रंग या पीले कपड़े पर रखें। उसके नीचे थोड़ा चावल के दाने बिछाएं। ये स्थायित्व का प्रतीक है। इसके अलावा ये ध्यान में रखना सबसे बड़ी गलती लोग कर देते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की खड़ी मूर्ति या खड़ी तस्वीर ले आते हैं। वो आपको गलती नहीं करनी है। हमेशा माँ लक्ष्मी की विराजित या बैठे हुए मूर्ति लानी है। इसके अलावा इस दिन आपको खास कर एक चीज और करनी है जो कोई आपको नहीं बताएगा। इस दिन आपको भगवान विष्णु जी की भी मूर्ति अपने मंदिर में स्थापित कर लेनी है, अगर आपके मंदिर में नहीं है। क्योंकि आपको भी पता होगा हमारे भारतीय समाज की ये रीत है कि अगर पतिदेव को ना बुलाया जाए तो पत्नी के आगमन का कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए आपको विशेष कर भगवान विष्णु जी की भी आरती और पूजा उस दिन जरूर कर लेनी है। अभी बात करते हैं पूजन विधि आरंभ की। तो आरंभ करते हैं असली पूजन की। तो पूजा के समय पूरा परिवार उपस्थित रहना है। ध्यान रखें, सबसे पहले दीपक जलाएं। यह अग्नि तत्व को जागृत करता है। उसके बाद में आचमन करें। 3 बार जल ग्रहण कर मन, वाणी और शरीर को पवित्र करें। उसके बाद में संकल्प ले। अपने दाहिने हाथ में जल, फूल और चावल लेकर संकल्प बोले, ओम मम सर्व पाप क्षय पूर्वक श्री लक्ष्मी गणेश प्रसाद सिद्धयत्र दीपावली पूजन करिशम। उसके बाद में आपको गणेश जी का पूजन करना है। तो भगवान गणेश को पहले पूजा में यानी स्मरण करना है, याद करना है, ओम गण गणपते नमः। उसके बाद दुर्वा, फूल और मोदक उनको अर्पित करना है। उसके बाद में माँ लक्ष्मी का पूजन करें। अब माँ लक्ष्मी को स्नान कराएं। पहले गंगा जल, फिर पंचामृत और फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को वस्त्र, गहने, फूल और इत्र अर्पित करें। अब ये मंत्र बोले, ओम महालक्ष्म्याय नमः। फिर माँ को मिठाई, फल और दक्षिणा अर्पित करना है। कलश पूजन करें और कलश में जल भरें। उस समय पर आम या अशोक के पत्ते लगाएं और ऊपर नारियल रखें। यह कलश सृष्टि और ब्रह्मांड की पूर्णता का प्रतीक है। उसके बाद में दीप आराधना करें। दीपक में घी या सरसों का तेल डालें और माँ लक्ष्मी के सामने रखें। दीपक की लो दाहिनी ओर झुकी हुई होनी चाहिए, यह शुभ माना जाता है। उसके बाद में व्यापारी या जो लोग हैं इस दिन अपनी नई खाता वही, लेखक, पुस्तिका या नई डायरी माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें। कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से नया लेख खुलता है उसमें व्यापार में निरंतर प्रगति होती है। खाता बही पर सिंदूर से श्री गणेशा नमः और ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः जरूर लिखें। अब माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश को भोग लगाएं। इस दिन मीठा भोग सर्वोत्तम माना गया है। विशेषकर खीर, लड्डू, नारियल या चावल की खीर। फिर दीप जलाकर आरती करें। जय माता लक्ष्मी में जय माता लक्ष्मी जी की आरती आपको करना है और अंत में जय गणेश देवा का गायन करें। उसके बाद में दीपावली की रात को घर के हर कोने में दीपक जलाए। खासकर रसोई, तिजोरी, जल कुंड, तुलसी चौरा और मुख्य द्वार पर दीप अवश्य रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार दीप का प्रकाश चारों दिशाओं में फैले तो घर में सुख समृद्धि की स्थायी स्थापना होती है। साथ ही ये अंधकार से प्रकाश की यात्रा का प्रतीक है। अभी आपको विशेष सुझाव यह है कि दीपावली की रात झाड़ू न लगाएं और न ही कचरा बाहर फेंकना है। घर में झगड़ा या ऊंची आवाज में बोलना अशुभ माना जाता है। पूजा के समय लाल, पीले या केसरिया वस्त्र आपको पहनने हैं। नंबर 4, पूजा के बाद माँ लक्ष्मी की मूर्ति को कभी अकेला न छोड़े। पास में गणेश जी अवश्य रखें। अगर कोई परिवार का व्यक्ति उनके साथ रहेगा तो और भी अच्छा माना जाता है। पूजा के दौरान घर के उत्तर पूर्व कोने में सबसे अधिक दीपक जलाएं।
यह स्थान ईशान कोण कहलाता है और धनवृद्धि का केंद्र है। इसके बाद में दीपावली केवल एक त्योहार नहीं, ये अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, दुर्भावना से सद्भावना की ओर यात्रा है। जब आप माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन श्रद्धा और विधि से करते हैं तो केवल धन ही नहीं बल्कि शांति और संतोष भी प्राप्त होता है। अंत में पूरे परिवार के साथ मिलकर यह मंत्र बोले, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्म्याय नमः, धन देहि सौभाग्य देहि सर्व मंगल भवतु। माँ लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा से आपका घर सदा प्रकाशित रहे और आपकी जीवन दीपावली की तरह सदा उज्जवल रहे। जाते जाते ओम महालक्ष्म्याय कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा।